मैं हूं आलोक मोहन नायक। आज के इस विशेष कार्यक्रम में चूचू की गप्पों में मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आज संडे था। मैंने अपनी जानकार को एक यूं ही फोन कर लिया तो उन्होंने बताया कि वो बहुत व्यस्त हैं। उनका क्या हुआ? बोले आज जीज आए हैं। तो बिहार की हैं, तो हमने कहा जीज को मैंने खींच समझा। हम कहा खींच आए नहीं, खींच आई है। कहीं नहीं नहीं, जीज आए हैं। कहा जीज? जैसे कई बार आप गूगल में सर्च करते हैं, वैसे ही मैंने अपने पूरे दिमाग में सर्च किया। मैं ये रिश्ता समझ नहीं पाया कि जीज कौन सा रिश्ता होता है जो आई है, आए हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो हमने आपको बताया ना कि दीद आने वाली है, दीद के साथ जीज भी आए हैं। हमने कहा फिर मुझे कुछ समझ में आया कि अच्छा, वो जीजा जी से पहले जीजा हुए, फिर जीजा से जीजू हो गए, वो जीजू से जीज हो गए। लगभग वैसे ही जैसे पहले मम्मी से मॉम हो गई, पापा से डैडी हुए, डैडी से फिर डॉड हो गए। तो इसी तरह रिश्ते छोटे होते गए। हालांकि मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जिनकी मॉम जितनी स्ट्रांग होती है ना, उनके डैडी उतने डैड हो जाते हैं। हालांकि वो मजाक करते हैं। तो उनकी जीज पे बात शुरू हुई। मैंने कहा ये जीज भी गजब चीज होते हैं। शायद आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों को देखकर लगता ही है कि पैदा ही जीजू होने के लिए बने, जीजू बनने के लिए पैदा हुए थे। कुछ लोगों की जिंदगी में जीजू बनना नसीब ही नहीं होता। तो जीजू बहुत ही विचित्र और बहुत ही मजेदार किस्म के लोग होते हैं, जिनको बायोलॉजिकली आपको देख के लगता है कि भगवान ने अलग तरीके से बनाया है। ये जीजू आपको मिलेंगे भी बहुत विशेष जगह पे, अलग अलग जगहों पे मिलेंगे। जैसे कि आपको चाट की दुकान पे मिलेंगे, और सालियों से इनकी आप बातचीत सुनिए कि अरे भाई कितने गोलगप्पे खाओगी। लोग अक्सर सालियों से गोलगप्पे की शर्त लगाते हुए मिलेंगे। हमारे यहाँ तो गिनती 100 से शुरू होती है। अब आप सोच लो भाई, 100 के बाद तो अपन गिनना शुरू करेंगे। यानी जीजा जीजा जी को 100 गोलगप्पे खाना तो आसान चीज है। तो साली कहेगी नहीं नहीं, हम तो दो ही तीन खाते हैं। अरे फिर तुमसे क्या शर्त लगानी। फिर जब चाट वाट की बात आएगी तो फिर मिर्ची पे उनका ध्यान जाएगा। ये कहेंगे एक आलू चाप बना दो बिना मिर्ची की, हमारी पत्नी जी के लिए। एक और बना दीजिए समोसा बिना मिर्ची का, मेरी साली के लिए। और मेरे में थोड़ी मिर्ची भाई साहब ज्यादा कर देना। आपके यहाँ तो मिर्ची लोग खाते ही नहीं है, हम लोगों को बिना मिर्ची के स्वाद ही नहीं आता। ये जीजू लोग रेस्टोरेंट्स में भी आपको अलग दिखाई देंगे। ये वहां पे एयर कंडीशनिंग की शिकायत करते हुए मिलेंगे। सर्विस बहुत लेट होती है, इसकी शिकायत करते हुए मिलेंगे। ये लोग वेटर्स को टिप नहीं देते, लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं वो वापस नहीं लेते। देखेंगे कितने का बिल आया और फिर जितने पैसे बचे होंगे कहेंगे आप रख लो। टिप नहीं देंगे, लेकिन जो भी फुटकर पैसे बचे होंगे वो वापस नहीं लेते हैं। जीजू लोग किसी से उलझते नहीं है, हालांकि कोशिश करते हैं कि किसी झगड़े नहीं, उलझे नहीं, सिर्फ गुस्से ही में देख के काम चला लेते हैं। हालांकि इनकी जो पत्नियां होती हैं वो बताती हैं कि उनको गुस्सा बहुत आती है। कॉलेज के समय तो ये चक्कू लेके जाते थे क्लास में भी। इनके दोस्त लोग बताते हैं कि जिस चाय को ये रापटा खींच देते थे। एक बार झगड़ा हो गया ना, एक पुलिस वाले तक को पीट दिया था। बहुत मुश्किल से वो मामला ठीक हुआ। ये जीजू आपको मिलेंगे महिलाओं के ऐसे सलवार सूट की दुकानों पर जहां पे लिखा जाता है ना फिक्स रेट, 150 रुपया या 250 रुपया। ऐसे सलवार सूटों की दुकानों पे आपको ये जीजू मिलेंगे। ये जीजू मिलेंगे आपको महिलाओं की चप्पल की दुकानों पर, जहां पे महिलाएं चप्पल खरीदती। ये जीजू मिलेंगे आपको महिलाओं का जहां साज श्रृंगार का सामान मिलता है वहां पर, या कुछ विशेष किस्म के जनरल स्टोर्स पे भी ये जीजू आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जीजू आपको मिलेंगे पान की दुकानों पर, जहां पर मीठे पान मिलते हैं। और इनकी विशेषता होती है, जब अपनी चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि पहले तो अपन बहुत सिगरेट पीते थे। अपनी कॉलेज में आप किसी से पूछ लो, अपनी यूनिवर्सिटी में कौन शख्स है ना, तो कहेंगे जिसके हाथ में डिब्बी और ओठों पर सिगरेट रहती है, चेन स्मोकिंग। अरे भाई मम्मी पापा सब परेशान हो गए थे, पूरे ओठ हमारे काले हो गए थे, और बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन चेन स्मोकिंग चलती थी, अपनी दिन रात स्मोकिंग चलती थी। तो साली पूछे बियर, अरे बियर बियर तो हम लोग क्रेट की क्रेट लाते थे, एक क्रेट लाए रात भर में पी ली। और विस्की अपन को हमेशा पानी वानी ला के पीना पसंद नहीं था, अपन तो नीट पीते थे। सब लोग कहते थे यार तू मर जाएगा यार, तो अपन कहते थे मर जाएंगे तो मर जाएंगे यार, लेकिन शराब अपन को नीट पसंद थी। बियर की बोतलें और सिगरेट पे सिगरेट पीते थे। लेकिन अब सब हमारी दीदी के आने के बाद सब बंद हो गया। तो अब क्या, अब तो सब मीठा पान खाते हैं, वो भी आधा। आधा तुम खा लो, आधा हम खा लें। तो ये जो जीजू होते हैं ना, ये बहुत ही मजेदार और गजब के आदमी होते हैं। इनको देख के हजारों में पहचाने जाते हैं। ये मोल भाव नहीं करते।
किसी भी चीज़ में जो जितने पैसे माँगता है वो दे देते हैं और कहते हैं कि अजी बार्गेनिंग मोल-भाव करना ये अपन से नहीं होता, ये महिलाओं का काम है। तो जीजू मोल-भाव नहीं करते, जितना पैसा माँगो उतना दे देते हैं। हालाँकि पैसे वो बार-बार जेब में टटोलते रहते हैं, गिनते रहते हैं। आपका क्या किसी ऐसे जीजू से सामना हुआ? आप में क्या जीजू की कुछ आदतें हैं? या किसी ऐसे जीजू से जिसको मिलके आपको मज़ा आया हो? कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। चूँ-चूँ की गप्पों में आपने जीजू की बात सुनी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।